नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक और न्यू वैकेंसी, जो कि है OMC उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन के ऑनलाइन फॉर्म को लेके। ये नोटिफिकेशन पूरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन पोस्ट का 80 पोस्ट हैं टोटल। ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री मांगी और डिप्लोमा मांगा गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की ITI डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट के लिए जॉब अपडेट, इंजीनियरिंग जॉब अपडेट पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं उड़ीसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें रिक्रूटमेंट फॉर 100 नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की नोटिफिकेशन आया है, जो कि स्टार्ट डेट हो गए हैं इसके। ऑनलाइन आवेदन भरना 17/11/2023 से 2 बजे से 8/12/2023 तक, रात के 11:59 तक। तो क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा, जिसमें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 20 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 14 वैकेंसी हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल की 16 वैकेंसी हैं, और इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 की 30 वैकेंसी हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। टोटल इसमें 100 हैं, पर जूनियर नर्स और जूनियर फार्मासिस्ट की हमने 20 वैकेंसी हटा दी, तो 80 वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसके ऑनलाइन आवेदन 17 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं, 8/12 तक चलेंगे। तो जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा मांगा गया है, रिलेवेंट ट्रेड में इलेक्ट्रिकल में भी मांगा गया है डिप्लोमा, और डिप्लोमा इन सिविल मांगा गया है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए HSC विद ITI इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन वायरमैन ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद वैलिड वर्कमैन परमिट ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और या HSC with ITI in electrician lineman wireman trade from a recognized institute with a minimum lineman MB इशूड बाय इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड उड़ीसा से होना चाहिए आपका। और एज लिमिट 18 से 38 साल मांगी गई है, और बाकी अदर कैटेगरी पे आपको छूट मिलेगी उड़ीसा के गवर्नमेंट के अनुसार। तो आप ये देख सकते हैं क्या कितनी कितनी छूट किस कैटेगरी को मिलेगी। तो और इसमें स्टाइपेंड आपको 35,400 का मिलेगा जूनियर इंजीनियर को, और इलेक्ट्रीशियन को 21,700 का। और डोमिसाइल आपको उड़ीसा का ही होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा कैंडिडेट हु आर नेटिव टू उड़ीसा ओनली कैन अप्लाई फॉर द अबव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। और कैसे अप्लाई करना है, तो इसका स्टेप 1 है और स्टेप 2 है। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेप 2 में कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिसमें आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट लगेंगे। तो ये आपका फुल नोटिफिकेशन है और अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, एप्लीकेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और आप मुझसे कहेंगे तो मैं अभी अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप कमेंट में बताएं कि मैं किस ट्रेड से आपके लिए बनाऊं। तो आप बताएं कि सिविल, के इलेक्ट्रिकल, के मैकेनिकल, के इलेक्ट्रीशियन। और आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। अगर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके इसका नोटिफिकेशन आप रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। ये अप्लाई का लिंक है दोस्तों, जो कि आप 17 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो इसको देखने के बाद इसका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी प्रोसीजर क्या रहेगा। स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें जूनियर मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट आएंगे 60 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15, इंग्लिश के 15, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे आपके। CBT टेस्ट होगा स्टेज 1 में, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 आवर ड्यूरेशन का। और PWD कैंडिडेट को 20 मिनट ज़्यादा मिलेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। और इनका सिलेबस एनेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में दिया गया है अलग अलग। और रॉन्ग आंसर के लिए
1/4 मार्क्स कटा जाएगा और एक नंबर मिलेगा करेक्ट आंसर पे। स्टेज 2 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देयर शैल बी नो वाइवा वॉइस होगा। मेरिट के आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा और 1:5 के रेशो में बुलाया जाएगा आपको। देयर शैल बी नो वाइवा वॉइस टेस्ट। मेरिट ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर कैटेगरी वाइज शैल बी बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट। आफ्टर कंप्लीट computer based test the candidate shall be called for verification of document in the ratio of 1:5 in the descending order of merit in the computer based test। और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट हायर सेकेंडरी का जो एज प्रूफ के लिए होता है, और क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और इसका फीस आपकी लगेगी 500 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस जो कि नॉन एडजस्टेबल होंगे, नॉन रिफंडेबल होंगे। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैंडिडेट के लिए और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एक्सेम्प्टेड ऑफ फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, उनके लिए फ़ीस नहीं लगेगी। और इसका सिलेबस अब ये एनेक्सर में दिया है, मैं आपको सिलेबस बता दूं। ये आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का कोर सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें चैनल अवेयरनेस आएगा डिस्क्रिप्टिव में, और रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी आएगी, नॉन वर्बल आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश आएगी, ग्रामर आएगी। और सिलेबस फॉर मैकेनिकल का मैं आपको बता दूं इसका सिलेबस, तो आप देख सकते हैं जो कोर सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, थ्योरी ऑफ मशीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, मशीन डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, applied thermodynamics, advanced manufacturing and CAD/CAM, alternate energy sources and management, industrial fluid power, mechanical measurement and control। इनके ऊपर आपके MCQs बने के आएंगे मैकेनिकल सब्जेक्ट में। और ये इलेक्ट्रिकल का है जो कोर सब्जेक्ट बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, इन पे आपके सब्जेक्ट आएंगे। सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, estimation and costing, utilization of electrical energy, basic electronics, electrical engineering, material, instrumentation and control, power electronics and device। तो इन पे आपका इलेक्ट्रिकल में से आएंगे। उसके बाद अब सिविल का मैं आपको बता दूं तो बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड एवेल्युएशन, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो इस पे आपके MCQs आएंगे सिविल में से। जियो थर्मल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, सेफ्टी मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन, MS प्रोजेक्ट। ये आपका सिविल का सिलेबस हो गया। उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन का, ये इलेक्ट्रीशियन का है। वेरियस सेफ्टी मेजर इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, हैंड टूल्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर्स, जॉइंट सोल्डरिंग, केमिकल इलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, DC जनरेटर, DC मोटर, अर्थिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसफार्मर, ऑल्टरनेटर, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इल्यूमिनेशन, AC मोटर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये आपका इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस हो गया। और ये जो पार्ट है ये सब में कॉमन है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, वर्बल और नॉन वर्बल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश ग्रामर, ये आप देख सकते हैं ये सब में कॉमन है बाकी पोस्ट में। तो आप स्टूडेंट्स अगर अपने आप को एलिजिबल इंटरेस्टेड समझते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर रही है इससे,
ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप की वीडियो देखना चाहते हैं मैं भर के आपको दूं तो किस ट्रेड से आप चाहते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन के ऑनलाइन फॉर्म को लेके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।